मिले सवेरे दुश्मन दानेदार, भाजपा जैसे गद्दार न मिले और हिटलर शाही शासन का मिले, लेकिन मोदी सरकार न मिले। जनरल कास्ट के जो बेटे हैं उन बेटों को रोज जुतियाया जाता है। ये कह देते हैं कि सरकार तो भीम आर्मी डरने लगी है। हाँ भैया देखो, भीम आर्मी से डर रहे हैं। क्या लगता है यूजीसी लागू हो पाएगा कि नहीं? ये चाहे लागू करे चाहे न करे, भाजपा आप सरकार में नहीं आएगी। ये भी तय है कि सरकार में भाजपा ही रहेगी। यही पास में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, यही वोट करा लो। अगर जीत जाए भाजपा जो कहोगे वो दूंगा। 10 लोग भी समर्थन में यही पुनः भाजपा को वोट देंगे। इनके सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, भाजपा स्वयं राम आ जाए तो भाजपा को वोट ब्राह्मण नहीं देगा। कसम खा लिए, कहे वोट नहीं देंगे, इनकी कसम। वोट भाजपा को नहीं देंगे जब तक मोदी जी बिल वापस नहीं करेंगे। धोखा दे देंगे भाजपा को। अरे उन्होंने मेरे सीने पे मेरे पीठ पे यार छुरा घोपा है यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उस पे तारीख पड़ती जा रही है। इस बार भी जो लोगों को उम्मीद थी, नजरें टिकी हुई थी कि यूजीसी को लेकर कोई फैसला आएगा, लेकिन एक बार फिर से तारीखें बढ़ गई हैं। सरकार से इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, तमाम तरीके के आदेश दिए गए हैं, लेकिन लोगों का आज क्या कहना है कि यूजीसी लागू हो पाएगा या नहीं, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से तारीख पे तारीख पड़ रही है, राय साहब क्या लगता है यूजीसी लागू हो पाएगा कि नहीं? देखिए, यूजीसी तो लाया गया है मोदी जी के द्वारा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक तर्क देती है कि साहब उस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे, कमेटी किसने बनाई थी। अब कहने का ये मेरा मतलब ये है कि इन भारतीय जनता पार्टी की हालत है कि अगर कोई अच्छा काम हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कोई बुरा काम हो गया तो विपक्ष ने कर दिया। तारीख पे तारीख पड़ रही है, क्या माना जाए कि सरकार के लिए यूजीसी गले की फांस बन गई है? एकदम सरकार अगर नहीं मानेगी, यूजीसी पे मानेगी नहीं तो सरकार तो गई। तारीख पे तारीख तो पड़ रही है। वो गई, उनको तो जाना ही पड़ेगा। सरकार तो गई, क्योंकि सरकार तो यूजीसी लाके बहुत बड़ा गलत काम किया है। दूसरी बात भी देखिए, सबल तो रो ही रहे थे यूजीसी ले लेके, अभी संजय निषाद रो रहे हैं, वो भी भाजपा में मिले हुए हैं ना, वो रो रहे हैं। अब उनको 4 साल के बाद याद आया है कि जो उनकी महिलाएं हैं उनके साथ गलत हो रहा है। क्या 4 साल मंत्री में नहीं समझ में आया उनको? सरकार से कोई खुश नहीं है क्या? यूजीसी के ऊपर क्या बोल रहे थे वो? संजय निषाद ने क्या बोला था यूजीसी के ऊपर? ये तो ऐसे ही है ना। अभी उनको आंसू इतना भबक के रो रहे हैं कि निषाद की जितनी महिलाएं हैं उनके साथ गलत हो रहा है। क्या माना जाए, सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है? सरकार से कौन संतुष्ट है बताइए? कोई संतुष्ट नहीं है सरकार से। सरकार ऐसे ही है, बस ला रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अभी ला रहे हैं 14 किलो गैस के जगह पे देखिए 10 किलो दे रहे हैं, प्राइस वही है। अभी 8 बजे रात को पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, वो भी आप संभाल के रखिए अपने कलेजे को। लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन जिस तरीके से तारीख पे तारीख पड़ रही है, क्या माना जाए कि यूजीसी गले की फांस बन गई है क्या? देखिए, ऐसा है, अभी तक तो अंधभक्त थे, लेकिन अब गोबर भक्त हो चुके हैं। ठीक है, गोबर भक्त कैसे? गोबर भक्त इसलिए हो गए हैं कि अब सिलेंडर की समस्या देख ही रहे हो, विश्व युद्ध होने के कगार पे आ गया है। और अनपढ़ राजा अब जो है 8 बजे रात में इस्तीफा देने की बात करने जा रहा है कि हम इस्तीफा देने जा रहा हूं, तो ये भाग के जाएगा कहाँ? किस देश को जाएगा? पूरा देश लूट लिया, अब ये भागने के फिराक में है, कहाँ भाग करके जाएगा हमको बताओ? कौन भाग रहा है? अंधभक्त राजा, अनपढ़ राजा, और कौन भाग रहा है? जो हमारे देश में गोबर भक्त द्वारा चुना गया अनपढ़ राजा है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तारीख पे तारीख यूजीसी को लेकर हो रही है, क्या लगता है यूजीसी लागू हो पाएगा कि नहीं? अरे भैया, पहले कहावत कहा जाता था कि तेली का मुंह देख लो तो वापस नहीं लौटोगे। आज तेली कुर्सी पे जब से बैठा है तब से देख रहे हो देश के ऊपर कैसे तबाही आ रही है। तो ये तेली जब तक नहीं हटेगा तब तक तुम्हारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता है, ये देश को ले डूबेगा। कह रहे देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। यूजीसी को लेकर घमासान मचा ही हुआ है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है ठीक से, फैसला कोई आ नहीं पा रहा है। क्या लगता है होगा क्या?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छे दिन आए या नहीं आए, जुमलों से काम चला देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है इस तरह की बात है। हकीकत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह का देश पे संकट ला दिए हैं, आप बताइए, कभी नोटबंदी तो कभी अभी एलपीजी सिलेंडर 14 किलो से घटा के शायद 10 किलो कर दिए हैं। तो ये जनता का जो है एक तरह से खून चूसने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। यूजीसी को लेकर लोग लड़ ही रहे हैं। यूजीसी तो एक तरह से आप बताइए, आप तारीख पे तारीख क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो मन बना चुके हैं कि हम लागू करके मानेंगे और वो लागू करेंगे, बस तारीख लेंगे लागू, तारीख पे तारीख। और समाज जो सड़क पे उतर जाएगा तो उतरना है तो उतरे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिप्रिय ढंग से अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं जब हम राम को लाए थे तब आप लोग हमें भगवान और अवतरित पुरुष बता रहे थे, हम यूजीसी लाए हैं तो हमको तेली तमोली कह रहे हो। तो अब वो समझ जाइए कि अब राम को जो ले आए हैं वही यूजीसी लाए हैं। यूजीसी ला देंगे तो कुर्सी से उतार देंगे सवाल। और कुर्सी से क्या 15 साल से लगातार है क्या? वो पूरी जिंदगी वही प्रधानमंत्री रहेंगे? आप बताइए, प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यही मोदी जी जो है 15 साल रह चुके हैं, एक तरह से हो जाएंगे। नहीं तो कौन रहा इतना कार्यकाल, किसने पूरा किया? अब मानते हैं यूजीसी लाएंगे हैं? वो एकदम मन में बना चुके हैं। और ये सवर्णों को चाहिए और आम जनता को चाहिए कि ये सरकार उखाड़ फेंके। ये जुमलों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। एक तरफ तो आप समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का, कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार उखाड़ने की बात कर रहे हैं। भैया, यूजीसी अच्छा ले आए प्रधानमंत्री जी, तो जब राम को ले आए थे ये लोग कहते थे ये भगवान स्वरूप है, ये अवतरित पुरुष हैं। 14 के बाद ये पीपल और बरगद का पेड़ लगा, 14 के बाद जो है सूरज आया, 14 के बाद चंद्रमा आई, 14 के बाद 2014 के बाद ये हवा आई। इससे पहले नहीं थी, इससे पहले सड़कें नहीं थी, इससे पहले विधानसभा नहीं था, इससे पहले लोकसभा नहीं था, इससे पहले लाल किला नहीं था, इससे पहले आगरा का ताजमहल नहीं था। क्या यही आके बनाए हैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी? तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। अब जनता समझ गई है, इसको उखाड़ फेंकेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी, लेकिन यूजीसी मामले का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार को भी गिरा देंगे। अरे कोर्ट ने आज कितना बखान किया भाजपा का, खड़े करा करके लाइन में इतना बखान किया कि शायद किसी सरकार का कोर्ट में जो है इतना बखान नहीं हुआ था। अब देखिए, भाजपा ये कह रहे हैं कि भाजपा क्या लाई, भाजपा क्या नहीं लाई। भाजपा जो है लोगों को लाइन में लगा दी। 2016 में जो है लोगों के पास कैश नहीं था, फिर जो है 2020 आया तो लोगों के पास कैश भी था और वो भी था लेकिन आदमी नहीं थे। फिर आया अभी 2026, लोगों के पास गैस नहीं है, कैश भी है, सब कुछ है लेकिन गैस नहीं है, खाने के लिए मर रहा है। भाजपा क्या नहीं लाई? भाजपा जो है देखो ऐसा लाई है कि बाप जो है जनरल कास्ट का, बाप मरे घर में ST एक्ट में और बेटा मरे कॉलेज में यूजीसी एक्ट में। क्या लगता है यूजीसी लागू हो पाएगा कि नहीं? तारीख पे तारीख चल रही है। देखिए, ऐसा है, भाजपा अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि यूजीसी 27 तक न लागू हो, 27 के बाद लागू हो। 27 के बाद लागू करेंगे। और दूसरा ये जो है ये चाह रही है कि आम जनता इसी सब एक्ट वगैरह में लड़ती रहे और ये जो महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीजें हैं उस पे बात न करे। 27 के बाद लागू कर देंगे। ये चाहे लागू करे चाहे न करे, भाजपा आप सरकार में नहीं आएगी निश्चित रूप से। अरे सरकार में नहीं आएगी भाजपा, अगर लागू कर दी तो। ये भी तय है कि सरकार में भाजपा ही रहेगी। यूजीसी लाएगी तब भी? यूजीसी नहीं लाएगी, यूजीसी लागू नहीं होगा भाई। देश का एक बड़ा तबका ने ये मोर्चा खोल दिया है कि यूजीसी कहीं भी किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। दूसरा तबका नहीं खोला है समर्थन में? बिल्कुल, समर्थन में जो खोला उसके भी समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई यूजीसी लागू होना सबके लिए हानिकारक है, घातक है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट पे सफाई देंगे आपस में जो यूजीसी को लेके, आपस में जो वैमनस्यता फैल रही है यूजीसी को लेकर, जो मतभेद फैल रहा है, उसको हम सारे समाज, ओबीसी, SC ST और सवर्ण सब मिलकर समझ जाएंगे कि यूजीसी लाने की कोई जरूरत नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी तो सरकार सफाई देने जा रही है ना। इसीलिए तो जब सरकार के पहले से जब मामला चला जाता है न्यायपालिका में,
तो न्यायपालिका उचित निर्णय लेती है और न्यायपालिका के अधीन है ये मैटर, इसमें इतना जल्दी निर्णय नहीं अगर आएगा। यही पास में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, यही वोट करा लो। अगर जीत जाए भाजपा, जो कहोगे वो दूंगा, यही वोट करा लो। लोगों आज जीत जाएगी फिर भाजपा, नहीं जीत पाएगी। मुख्यालय के बगल नहीं जीत रहे हैं। यही अब ये जो दरी बिछाने वाले हैं, टाट बिछाने वाले हैं, जो वहां जो है जाके रोज जी हजूरी कर रहे हैं, पंकज चौधरी डांट देंगे तो कहेंगे भाजपा जीत रही है। मीडिया सेल, भाजपा के मीडिया के सेल के अलावा कोई नहीं कह रहा है कि भाजपा जीतेगी। 100 लोग समर्थन में नहीं है, कहे 200 लोग। यही मिश्रा जी कह रहे थे कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। यही चिल्ला करते कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब कह रहे हैं कि भाजपा कार्यालय पकड़ गए हैं, 10 लोग भी समर्थन में यही पुनः भाजपा को वोट देंगे और देंगे भी, सपरिवार दिलवाएंगे भी, देंगे वोट। हमारे बहुत बड़े मित्र इनके सर पे हाथ रख के कह रहा हूं, भाजपा स्वयं राम आ जाए तो भाजपा को वोट ब्राह्मण नहीं देगा, हम तो क्या ब्राह्मण नहीं देगा। कसम खा लिए आपकी। कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की जो बात कर रहे हैं, हमको ऐसे लोगों को समझाना है जो देश को तोड़ने को, समाज में जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है, न कि भाजपा को समझाने। कसम खा लिए, कहे वोट नहीं देंगे, इनकी कसम कि हमारी का अपनी इनकी कसम खिलाइए, अपनी कसम खा के बोले। ये जो अभी बोले यश के सिंह, सनातन की बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग थे, लेकिन सनातन का अपमान भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर दी, हिंदू धर्म का ऐसा अपमान कर दी भारतीय जनता पार्टी कि आज कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। हम ही लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग चैनल पर बोलते थे, चट्टी चौराहे पर चिल्लाते थे, लेकिन आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। जब से यूजीसी का मामला आ गया जो है, बाबू से गुस्सा डबल हो गया, बिल्कुल गुस्सा डबल हो गया। आदरणीय मिश्रा जी बड़े भैया हैं, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक परिवार की तरह है। इसमें सभी लोग हैं और परिवार में थोड़ा बहुत कहीं मनमुटाव उतार चढ़ाव होता है तो उसको परिवार में बैठ कर सुलझा लिया जाता है। परिवार है कि 3 बेटों को कहते हैं मलाई खाओ, यहाँ मलाई खाओ, दूध पियो, उनकी मालिश होती है, और 2 बेटों को रोज जुतियाया जाता है। जनरल कास्ट के जो बेटे हैं, उन बेटों को रोज जुतियाया जाता है। बदुआ मजदूर से भी ज्यादा उनकी बेइज्जती की जाती है। ये अपना तो नहीं, कम से कम आपकी उम्र बीत गई है, अपने बच्चों को सोचिए, समाज को सोचिए। श्रीवास्तव जी, ये भी भाजपा के नेता हैं, सौड़ों की बात आप करते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि सरकार तो भीम आर्मी डरने लगी है। हाँ भैया देखो, भीम आर्मी से डर रहे हैं। सरकार डर रही है। सरकार अगर डरती नहीं तो भीम आर्मी को जगह जगह प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, सवर्णों को नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार डर रही है। तो मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बताइए। सवर्णों कितने बड़े नेता है, कहते हैं सरकार भीम आर्मी से डरती है। सरकार सपोर्ट कर रही है भीम आर्मी का। श्रीवास्तव जी जो अध्यक्ष जी बोले बिल्कुल सही बोले हैं, सरकार उनका सपोर्ट कर रही है भीम आर्मी का। सरकार जो है भीम आर्मी से बुलवाती है सवर्ण के खिलाफ, नहीं तो भीम आर्मी प्रमुख की जो है इतनी हिम्मत नहीं है कि वह देवी देवताओं और सवर्ण के ऊपर अंगुली उठा दे कुछ बोल देना सलाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भीम आर्मी प्रमुख को, चंद्रशेखर रावण को, ये अनाप शनाप बनवाने का काम करती है। सारी दुश्मनी सवर्णों से ही है। मैंने राजनीति के मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हैं, उनका काम है कि भीम आर्मी से गलत सलत सवर्णों के खिलाफ बुलाओ, सवर्ण उधर फंसा रहे और ये ना पूछ पाए कि हमारे खिलाफ आप क्या कर रहे हो। वो सब नेता होता नहीं है, वो खाली जो है मैनेज अच्छा करते हैं। ये अमित शाह, मोदी नेता नहीं है। ये देश के लिए ना कुछ किए हैं ना करेंगे, खाली देश अभी नहीं बेचे, बाकी सब तो बेच दिए हैं। अब हम लोग भी जो है अंधभक्ति में अभी तक देख रहे थे कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। ये जो है मोदी जी 2 बार बहुमत की सरकार लेकर के 2 एक्ट लाए, SC ST एक्ट में लाए, एक में UGC एक्ट ला दिए, और 16 दलों की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता होना चाहिए। 16 दलों की सरकार चला रहे थे, पाकिस्तान ने कहा कारगिल युद्ध बंद करो, कहा चुप रहो, कहा नहीं। वहां से फोन आया राष्ट्रपति का, अरे सुबह का पाकिस्तान कह रहा है कि हम कम से कम जो है 1/3 आबादी खत्म कर देंगे। वैसा नेता नहीं है भाजपा में। अटल जी ने कहा कि अगर वो कह दो पाकिस्तान से, ऐसी पार्टियां नहीं है,
पहले अटल आडवाणी इसके मुखिया हुआ करते थे, मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे। अब अटल आडवाणी जैसी पार्टी रही नहीं, अब तो अमित शाह मोदी जैसी पार्टी। आप माना जाए कि सवर्ण भाजपा को वोट नहीं करने अटल वाले, ने कहा, भाजपा को वोट सवर्ण नहीं करने वाले हैं। अटल ने कहा पाकिस्तान से बता दो सुबह का सूरज पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा। और दूसरी चीज 16 दलों की सरकार चला करके राष्ट्र को परमाणु संपन्न बना गए और जो है ये 2 बार की बहुमत सरकार लेके मोदी जी ट्रंप के चरणों में साक्षात दंडवत हो गए। मान लिया जाए अब सवर्ण भाजपा को वोट नहीं देंगे, हाँ? सवर्ण भाजपा को अब वोट नहीं देंगे, भाजपा को चोट देंगे, वोट नहीं देंगे भाजपा। भाजपा कहाँ है पार्टी? अब तो अनपढ़ तेली बैठा हुआ है, तेली पार्टी चल रही है गुजराती की। क्या कह रहे हैं नेताजी, क्या कह रहे हैं? नहीं देंगे वोट। हम ये कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमको छला है, वैसे हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को छलेंगे। एकदम जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण को छला, उसी तरह से सवर्ण भारतीय जनता पार्टी को छलेगी। सेट कर दिए। और सुनिए, हमारे पास वोट आएंगे मांगने के लिए। हाँ भैया, आपके साथ हैं भैया। वो कोई भी नेता आएगा, हम आपके साथ हैं भैया। लेकिन वोट भाजपा को नहीं देंगे जब तक मोदी जी बिल वापस नहीं करेंगे। धोखा दे देंगे भाजपा को। अरे उन्होंने मेरे सीने पे मेरे पीठ पे यार छुरा घोपा है यार। मोदी जी का मुझे वो वक्तव्य याद है कि जो दलितों के उत्पीड़न सब के ऊपर सवर्णों ने उत्पीड़न किया है, अब बदला लेने का समय आ गया है। मैं इतने कठोर कानून ले आऊंगा कि अब सवर्ण के ऊपर दलित राज करेंगे। ये आपने सुना नहीं सुना? हमने नहीं सुना। जाके वीडियो देख लो, ये वीडियो है। हम कभी फर्जी नहीं बोलते, फर्जी बोलेंगे। कह दिए AI वाला है तो हम कैसे मान ले? AI तब था ही नहीं, जब का ये मामला है तब AI नहीं था। इसलिए हम लोग नाराज हैं। मोदी जी बिल वापस ले लें, हम लोग सोच लेंगे। छोटे चैनल वाले हैं ना, मोदी जी से डरते हैं, बड़े वाले नहीं डरते। एक बात और है, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा अगर EVM पे लगाया जाएगा तभी जीत हो पाएगी। EVM पे, नट कमल का फूल। अगर योगी आदित्यनाथ के सिंबल पे एक बार हम लोग वोट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी देश के मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, तो वो सभी जातियों को सब समाज लेकर के चलेंगे। तो वो जातियों में बांटने का काम नहीं करते हैं। मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं, कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया है। अभी समय है ऐसा कि वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो सवर्णों के नेता हैं और हम लोग उनके साथ। लेकिन मोदी तमाम लोग हैं लखनऊ के, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके खाली 1 सेकंड दे दीजिए। देखो अब हम लोगों को सीधा कहना है, मिले सवेरे दुश्मन दानेदार, भाजपा जैसे गद्दार न मिले और हिटलर शाही शासन का मिले, लेकिन मोदी सरकार न मिले। मैं बोल रहा हूँ कि 140 करोड़ की जो बात करते हैं जनता का, उसमें सवर्ण कहाँ है उसको मोदी सरकार बताए। बताएं क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, थोड़े शब्दों में मैं कहता हूं कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसको जमीनी स्तर पर निस्तारण हो, देश का विकास, देश की सुरक्षा और देश की विरासत को आगे बढ़ाने की बात हो जो है, और उस पे काम किया जाए। सब लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल UGC को लेकर जो सवर्णों के अंदर आक्रोश है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है और लगातार ये आक्रोश बरकरार दिख रहा है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।